सब्सक्राइब कीजिए साइकी टेक्निक्स को। लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साई और आप देख रहे हैं साइकी टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि मल्टीमीटर ख़राब हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर मल्टीमीटर ख़राब होता है तो उसे कैसे रिपेयर करते हैं, मैं उसे इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि मल्टीमीटर ख़राब क्यों होता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मल्टीमीटर ख़राब इसलिए होता है क्योंकि अगर आप गलत मोड पे रखेंगे मल्टीमीटर को, एग्जांपल के तौर पे अगर आप मल्टीमीटर को रखेंगे डीसी पे या ओम्स पे और आप चेक करोगे एसी वोल्टेज, तो आपका मल्टीमीटर डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा मतलब क्या होगा, उसमें के जो रेजिस्टेंस है, एसएमडी वाले एसएमडी रेजिस्टेंस, एसएमजी कैपेसिटर, जो कुछ है उसमें कंपोनेंट्स वो डैमेज हो जाएंगे। तो सिंपली मैं आज आपको बताऊंगा, मेरे इसमें भी वही प्रॉब्लम हुआ है। मेरे मल्टीमीटर में एसएमडी रेजिस्टर उड़ गए हैं, तो उसे कैसे रिप्लेस करना है एक नॉर्मल रजिस्टर से, मैं आपको वो बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एसएमडी रेजिस्टेंस एक नॉर्मल रेजिस्टेंस ही होते हैं, लेकिन वो एसएमडी के फॉर्म में होते हैं, मतलब एकदम उससे स्मॉल होता है और वो सरफेस माउंटिंग बोलते हैं उसे, सरफेस के ऊपर लगाया जाता है। तो हम सिंपली उसके जगह पे एक नॉर्मल रेजिस्टेंस लगाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि एसएमडी रेजिस्टेंस उड़ा है तो हमें पता कैसे चलेगा। सिंपली आपको मल्टीमीटर ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है, अगर जो रेजिस्टेंस या कैपेसिटर उड़ा है वो एक तो वहाँ पर जला जला सा ब्लैक सा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको, एसएमडी वाले काले काले लग रहे हैं, जले जले, तो सिंपली वो रेजिस्टेंस उड़े हैं उसको। या आप उसे दूसरे मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हो। अगर दूसरे मल्टीमीटर से अगर वहाँ पर आप एक पॉइंट वन साइड और दूसरा पॉइंट अदर साइड के रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो आपको रीडिंग नहीं दिखेगा, या आप उसे कंटिन्यूटी मोड पे रखोगे तो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हुआ होगा तो आपको पता है फिर वो आवाज़ आएगी। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। या फिर ओम्स पे लगाओगे, ओम्स कितना ओम्स का है वो रेजिस्टेंस दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आप समझ जाना कि वो रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है। तो अगर वो रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है तो सिंपली आपको उस रेजिस्टेंस को हटाना है और एक नॉर्मल रेजिस्टेंस लगा लेना है। तो लेकिन नॉर्मल रेजिस्टेंस तो लगाना है, लेकिन कितने ओम्स का लगाना है वो कैसे पता चलेगा। सिंपली आपको एसएमडी कोड कैलकुलेशन आना चाहिए। अब ये एसएमडी कोड कैलकुलेशन क्या होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप सिंपली उस वीडियो को देख लीजिए। इससे आपसे पता चल जाएगा कि एसएमडी मीन्स एसएमडी का जो कोड है वो आप पढ़ के उसको कैलकुलेट करके ओम्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कि मैंने उसे कैसे, मतलब एसएमडी रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके मैंने एक नॉर्मल रेजिस्टेंस कैसे लगाया, वो मैं अभी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एक मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर में बहुत सारे एसएमडी रेजिस्टेंस हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ये एक है, आप कैमरा के पास लेके आता हूँ, आपको समझेगा। ये देखिए एसएमडी, ये बहुत सारे एसएमडी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर टच करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये एक है एसएमडी रेजिस्टेंस। तो इस तरह से बहुत सारे एसएमडी रेजिस्टेंस है। अगर एसएमडी रेजिस्टेंस ख़राब हो जाते हैं तो उसके बजाय हम एक नॉर्मल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। जैसे कि अब मेरे पास दो मल्टीमीटर है, ये एक मल्टीमीटर है मेरा नया वाला, और ये एक मेरा मल्टीमीटर है जिसमें एसएमडी रेजिस्टेंस उड़ गए थे। इसके कारण मैंने उन एसएमडी रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके यहाँ पर मैंने नॉर्मल रेजिस्टेंस लगाया है। ये देखिए यहाँ पर सिंपली एसएमडी रेजिस्टेंस और नॉर्मल रेजिस्टेंस एक ही होते हैं। सिंपली एसएमडी रेजिस्टेंस जो है वो छोटे, मीन्स उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए वहाँ उसे लगाया जाता है। और ये और उसके लिए एक्यूरेट काम करता है। वैसे ये भी काम करता है, लेकिन हमें वैल्यू उस तरह चूज़ करना पड़ता है। तो ये मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया। इसके एसएमडी रेजिस्टेंस यहाँ का उड़ गया था, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल रेजिस्टेंस रिप्लेस किया। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया, ये दो रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया, क्योंकि ये 0 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो एसएमडी का यहाँ पर एक होता है, वो 0 ओम्स का रेजिस्टेंस उड़ गया था, तो मैंने इसे सिंपली डायरेक्टली एक तार कनेक्ट कर दिया है। तो ये वर्क जैसे प्रॉपरली वर्क करते हैं। जैसे ये एक नया मल्टीमीटर है और ये मैंने अब इसको एसएमडी रेजिस्टेंस रिप्लेस करके जो नॉर्मल है उसको लगाया है। तो चलो चेक करते हैं अभी ये कैसा काम कर रहा है, इसके दोनों प्रॉप्स। तो ये देखिए, इसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ। देखिए
अब मैं इस प्रॉप्स को हटाकर इसमें लगा लेते हैं। इस तरह मैंने इसे इसमें लगा लिया है। अब इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये प्रॉपरली वर्क करता रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने कैसे एक नॉर्मल रेजिस्टेंस को लगाया था वहाँ पे SMD रेजिस्टेंस के बजाय। लेकिन अगर आपको वो अगर वीडियो से अगर मेरे को आज जो मैंने वीडियो बनाया है SMD रजिस्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो उसके लिए अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। वहाँ पर सिंपली आपको आपका जो SMD कोड है वहाँ पर डालना है, रेजिस्टेंस का SMD कोड। तो फिर आपको वो इतने ओम्स का रेजिस्टेंस है करके आपको दिखा देगा। तो मैं आपको कैसे है वो एक बार दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले गूगल पे चले जाते हैं। गूगल पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू डालनी है SMD की। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है 2R2 रजिस्टर, तो सिंपली इसे मैं सर्च कर लेता हूँ। तो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगा आपको यहाँ पे कैलकुलेट 3 डिजिट SMD रजिस्टर करके, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ये वाली वेबसाइट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐसा मतलब पेज खुलेगा। इस पेज में आपको यहाँ एक बॉक्स मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स मिला है। तो आपको सिंपली उस SMD पर जो वैल्यू है वो यहाँ पे इस बॉक्स में है। तो ऐसे 3 डिजिट रहेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं सिलेक्ट करूँगा 3, फिर 3 सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा R, ठीक है 3R। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा 3R। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, मैं 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है 3R3, देखिए यहाँ पे हो गया है 3R3। 3R3 सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे चले जाना है और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखा रहेगा, ये देखिए द 3 डिजिट SMD रजिस्टर कोड 3R3 स्टैंड्स फॉर 3.3 ओम्स इन वर्ड्स। ठीक है 3.3 ओम्स रेजिस्टेंस। जैसे कि आपने देखा 3R3 का मतलब होता है 3.3 ओम्स का रजिस्टर। तो इस तरह आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ से आपको यहाँ से करना है तो यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको मैं वो जो मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए, वो जो वीडियो बनाया है रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं SMD का, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ R दिया है, लेकिन किलो ओम्स और मिली ओम्स का तो दिया नहीं है। तो आप देखिए, वैसे यहाँ से यहाँ से करना हो तो यहाँ से कीजिए। नहीं, अगर यहाँ से नहीं हो रहा है आपका कैलकुलेट तो आप सिंपली वहाँ जो मैंने वीडियो बनाया है वहाँ से कीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।